आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। ठगी का आरोपी ट्रस्ट अध्यक्ष को पचंबा पुलिस ने किया गिरफ्तार। हजारीबाग से हुई गिरफ्तारी, महीनों से था फरार। जिले भर में प्लस पोलियो अभियान की हुई शुरुआत। चैताडी स्थित मातृत्व शिशु केंद्र में उपायुक्त ने बच्चों को पिलाई पोलियो की खुराक। पेट्रोलियम पदार्थों के कम उपयोग को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शहर में निकाली गई साइकिल रैली, कई खासो आम ने लिया भाग। करमाटाड़ गांव में सुरेश यादव के मकान में लगी आग, बाइक समेत अन्य सामान जलकर हुआ राख। नोबेल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष को पचंबा थाना पुलिस ने हजारीबाग से गिरफ्तार कर लिया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद सुल्तान पर महिलाओं से ठगी करने का आरोप है। बताया गया कि मोहम्मद सुल्तान पिछले 7-8 महीने से पुलिस को झांसा देकर फरार चल रहा था। पचंबा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुल्तान को गिरफ्तार किया है। इस बाबत पचंबा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि मोहम्मद सुल्तान ने नोबेल चैरिटेबल ट्रस्ट के आड़ में 700-800 महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर ठगी कर चुका है। उन्होंने बताया कि आरोपी पर दूसरे थाना में भी मामला दर्ज है। साथ ही यह बिहार समेत दूसरे जिलों में भी कई महिलाओं को अपने ठगी का शिकार बना चुका है। से करीब 7 माह पहले सरस्वती देवी जो पचंबा थाना क्षेत्र की निवासी हैं, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें उनको बताया गया था उनके द्वारा कि नोबेल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद सुल्तान, जो तेलुनारी थाना बेंगाबाद के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक ट्रस्ट खोल के करीब 600 से 700 महिलाओं के साथ पर महिलाओं के से 5-5 हज़ार की रुपए लेकर के उन्हें शिक्षक और बच्चे को पढ़ाने के लिए उनसे पैसा लिया गया था। और करीब कुछ दिन के बाद ही, और उनको बताया गया था कि प्रत्येक महिला को हर मंथ में 7,000 रुपये एज अ सैलरी दी जाएगी। पर कुछ दिन के बाद ही ये ट्रस्ट बंद हो गया और इसके जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद सुल्तान, वो यहाँ से गिरडी छोड़ के दूसरे जगह भाग गए। और लगातार महिला के द्वारा संपर्क करने के बाद भी उनके द्वारा किसी तरह का रिप्लाई नहीं दिया जाता था। 7-8 महीने से उनको लगातार कांड दर्ज के उपरांत 7-8 महीने से उनकी खोजबीन की जा रही थी, लेकिन वो पुलिस की हिरासत से मतलब बाहर भागे फिर रहे थे। कल रात दिनांक 30 तारीख को हमें गुप्त सूचना मिली कि वो सुल्तान जो हजारीबाग में अभी रह रहे हैं, तो इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए पूरी एक टीम बनाई, जिसमें मैं और इस केस के आईओ राजीव कुमार सिंह और दलबल के साथ हम लोग प्रस्थान किए हजारीबाग। वहाँ से मोहम्मद सुल्तान को गिरफ्तार किया गया और आगे आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब जैसे महिलाओं लोग के द्वारा भी बताया जा रहा है कि उन लोग के द्वारा और भी 2-3 थाने में इनके खिलाफ केस दर्ज की गई है। 2-3 थाने में के खिलाफ केस दर्ज आवेदन में। और जैसा महिलाओं के द्वारा बताया जा रहा है, करीब 600 से 700 महिलाएं इनके ठगी के चपेट में आई हुई हैं और सभी से ठगी की गई है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये बिहार से भी कुछ महिला भी इनके जो ठगी के में शामिल हो गई हैं और उनमें भी लपेट में आ गई हैं ठगी के। बिहार की भी कुछ महिला हैं और भी दूसरे झारखंड जिला की भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट की महिलाएं भी इसमें ठगी के शिकार हुई। पल्स पोलियो अभियान को लेकर मातृत्व शिशु स्वास्थ्य केंद्र चैताडी परिसर में रविवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा उपस्थित हुए। अभियान का शुभारंभ उपायुक्त के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो की खुराक भी पिलाई। अभियान में कोविड-19 मानकों का अनुपालन किया गया। साथ ही सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए टीकाकरण का कार्य किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया, जो कि 2 फरवरी तक चलेगा। आज बूथ स्तर पर 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो का खुराक पिलाया जाएगा तथा 1 एवं 2 फरवरी को घर घर जाकर पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। टीकाकरण का
शुभारंभ किया गया है और ज़िले में कुल 3,05,000 की संख्या में बच्चे हैं जिनको टीकाकरण से आच्छादित किया जाएगा। ज़िले भर में कुल 2319 बूथ इसके लिए बनाए गए हैं। सभी एएनएम्स और स्टाफ नर्सेज को इसके पहले ट्रेनिंग दी गई है, ओरिएंटेशन सभी का कराया जा चुका है। रिक्वेस्ट किया गया है ज़िले के सभी अधिकारियों से, ज़िले के जितने भी धार्मिक नेतागण हैं उनसे भी कि जब बच्चों का टीकाकरण चल रहा हो तो उसमें सभी का प्रोत्साहन काफ़ी ऊँचा रहे। आज बूथ दिवस रहेगा, यहाँ पे पूरा ही प्रयास रहेगा कि अधिकांश बच्चे बूथ पर ही आकर टीका प्राप्त कर लें और जो बच्चे छूट जाएंगे तो उनके लिए अगले 2 दिन तक घर घर जाकर इन मनुष्य से द्वारा टीकाकरण कराया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिले के पूरे 3,05,000 बच्चों को पोलियो का टीकाकरण इस वर्ष उपलब्ध करा दिया जाएगा। नगर थाना में सरस्वती पूजा को लेकर एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी ने किया। बैठक में सरस्वती पूजा के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्र के संचालकों को कोविड-19 को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज थाना प्रांगण में डीजे संचालकों के साथ एक बैठक आहूत की गई। बैठक में डीजे संघ के सभी अध्यक्ष, प्रमुखगण एवं संचालकगण उपस्थित हुए। सभी ने एक राय से यह तय किया कि नगर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रशासन का हर संभव मदद करेंगे। डीजे में अथवा लाउड स्पीकर में ऐसा कोई भी गाना या कोई भी अभिव्यक्ति ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। सभी ने एक मत होकर यही तय किया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी सरकार अथवा न्यायालय का अथवा प्रशासन का जो भी निर्देश होगा उसका अनुपालन करेंगे। गिरिडीह जिला साउंड यूनियन का आज बैठक नगर थाना क्षेत्र में हुआ है। इसमें थाना प्रभारी जी के द्वारा दिया गया सारा दिशा निर्देश हम लोगों ने सुना और उसी के अनुरूप सरस्वती पूजा में साउंड सिस्टम प्रयोग करेंगे, इस विषय पर यहाँ बैठक किया। भारत पेट्रोलियम द्वारा रविवार को शहर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रोटरी गिरिडीह, विजय इंस्टीट्यूट से जुड़े सदस्यों, शहर के बुद्धिजीवियों व आमजनों ने हिस्सा लिया। साइकिल रैली शहर के झंडा मैदान स्थित विवाह भवन से शुरू हुई, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर समाप्त हो गई। रैली के पूर्व यहां बुके देकर गणमान्य लोगों का स्वागत किया गया। वहीं इसके बाद झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। बताया गया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि वो पेट्रोलियम का कम से कम इस्तेमाल करें, साइकिल व पैदल चलकर पेट्रोलियम पदार्थ के व्यर्थ उपयोग को रोकें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर वातावरण सुनिश्चित कर एक नए व स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें। अच्छा प्रयास है
पर्यावरण के साथ साथ में जो एक सबसे जरूरी बात है वो फॉरेन एक्सचेंज का है। हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं है, इसको बहुत सारा प्रोडक्ट विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता है और इससे बहुत सारी हमारी मुद्रा विदेशों में चली जाती है। और ये साइकिल का प्रयास फिजिकल फिटनेस के साथ साथ में ईंधन की बचत करता है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। और भारत का प्रयास जैसे बायोडीजल का प्रोडक्शन, देश को स्वावलंबी बनाने के लिए, किसानों को मजबूती प्रदान करने के लिए, गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें जो बायोडीजल में सपोर्ट करती है, उसका उत्पादन करने में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ आज हमने गिरिडीह जिले के अंदर हमने PCRA और पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से एक साइक्लोथॉन का ऑर्गेनाइजेशन किया था, जो भारत पेट्रोलियम ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया। ये PCRA का ये जो ईंधन संरक्षण का जो ये वीक होता है, ये हम लोग हर साल 15 जनवरी से 15 फरवरी तक मनाते हैं। इसमें हम कोशिश करते हैं कि लोगों को जागरूक करें कि किस तरीके से हम लोग अपने पेट्रोलियम उत्पादों का कम से कम इस्तेमाल करें, उनको संरक्षण करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें कि वो साइकिल और पैदल चलने की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, ताकि हम लोग पेट्रोलियम पदार्थों का जो यूज़ है उनको कम कर सकें। और इसी तहत इस साल का जो हमारा थीम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, ये हमारा इस बार का थीम है। और इसी के तहत आज हमने भारत पेट्रोलियम ने गिरिडीह जिले के अंदर साइक्लोथॉन का ऑर्गेनाइजेशन किया। तो मैं आप सभी से धन्यवाद करता हूँ, आप सब लोग यहाँ पे आए और साइक्लोथॉन में हमारे साथ हिस्सा लिया। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आगे आप इस मैसेज को और भी लोगों के लिए पहुँचाएंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेट्रोलियम उत्पादों का कम से कम इस्तेमाल करें। धन्यवाद। कि हम इस उम्र में भी ये देख रहे थे कि हम साइकिल चला पाएंगे कि नहीं। हमको कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे अच्छा लग रहा है कि आज हम साइकिल चलाए बहुत दिनों के बाद। और जो हमारा मोटो है पर्यावरण के विषय में, वो तो सबके साथ हैं हम लोग भी चाहते हैं कि जितना स्वच्छ वातावरण हो और उसके लिए जो भी प्रयास किए जाए वो कम हैं, क्योंकि ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा स्टेज होगा, अच्छा प्लेटफॉर्म होगा कि हम लोग उन्हें कुछ अच्छा दे के जाएं। धन्यवाद। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जसपुर पंचायत अंतर्गत कर्माटाड़ गांव में सुरेश यादव के घर में शनिवार की रात अचानक आग लग गई। आग लगते ही पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। इस घटना में बाइक समेत लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि आग कैसे लगी, इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। सुरेश यादव जी, पिता श्री टुकलाल महतो, और इनके घर में रात 10:30 बजे आग लग गया अचानक। इसमें लगभग 2.5 से 3 लाख का सामान और कैश था 30,000 लगभग, वो भी जल गया। बकरी था 3 ठो, वो भी जल गया। बाइक था 1 ठो, वो भी न्यू था एकदम पूरा, लगभग 10,500 किलोमीटर चला था। साइकिल था 3 पीस, वो भी जल गया। कमाड़ी का पल्ला था 10 पीस, वो भी जल गया। और कमाड़ी बना हुआ चौखट, वो भी था तीन द्वार का। और गहना कुछ था सोना का, वो तो गल गया वहीं, वो भी लगभग 60-70 हज़ार का ही भी है। कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा इकाई की वार्षिक आम बैठक भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा कार्यालय में रविवार को आयोजित की गई। बैठक में मंडलीय महासचिव कांग्रेड महेंद्र किशोर प्रसाद, मंडलीय अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुप्ता, संयुक्त सचिव हेमंत मिश्रा, सुमित कुमार सिन्हा,
संगठन सचिव जगदीश चंद्र मित्तल और अमरजीत राजवंशी तथा महासहायक सचिव मदन कुमार पाठक अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बैठक में वर्ष 2021 के लिए सर्वसम्मति से कॉमरेड संजय शर्मा को अध्यक्ष तथा कॉमरेड धर्म प्रकाश को पुनः सचिव चुना गया। वही संहिता सरकार और डेनियल मरांडी को उपाध्यक्ष, विजय कुमार, राजेश कुमार उपाध्याय, अनुराग मुर्मू और श्वेता को संयुक्त सचिव, उमानाथ झा, सुनील कुमार वर्मा और दीपक कुमार पासवान को संगठन सचिव, श्वेता कुमारी को कोषाध्यक्ष तथा अभय कुमार को सह कोषाध्यक्ष चुना गया। पूर्ण रहा है। हमारे पड़ोसी देश चीन से शुरू हुए कोरोना महामारी ने भारत सहित पूरे विश्व में साथी मंडलीय अध्यक्ष कॉमरेड एल गुप्ता जी एवं सामाजिक मुद्दे सहित मजदूर आंदोलन, बीमा उद्योग आदि पर संक्षिप्त चर्चा। आज बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा इकाई की वार्षिक बैठक है। इस बैठक में हमारे महामंत्री, मंडलीय महामंत्री श्री महेंद्र किशोर प्रसाद जी और संयुक्त सचिव श्री हेमंत मिश्रा जी आए हुए हैं। और इस बैठक में पिछले वर्ष जो हमने गोल तय किया था उसमें हमारा क्या अचीवमेंट रहा, इसकी हम लोग आकलन करेंगे। और अभी देश में व्याप्त जो भी समस्या है जो हमसे जुड़ी हुई है, आम जनता से जुड़ी हुई है, उन सारी बातों पे चर्चा करेंगे और संघर्ष का रूपरेखा भी तय करेंगे। अभी देश में जो 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, पहला है कृषि बिल को कैसे वापस लिया जाए, दूसरा है श्रम कानूनों में जो बदलाव किया गया है, भारत के 29 श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 श्रम कोड बनाया गया, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। और तीसरी जो चीज़ है कि सारे मुख्य मुद्दों से हटाकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो है धार्मिक उन्मादता जो फैलाया जा रहा है देश में, इसके खिलाफ हम लोग हैं और हम लोग इस लड़ाई को बहुत आगे तक ले जाएंगे। और जो LIC का IPO लाना है, जो देश हित में कतई नहीं है, बीमा धारकों के हित में कतई नहीं है, सिर्फ कारपोरेट हित के लिए LIC जैसी संस्था का IPO केंद्र सरकार लाना चाहती है। इसके विरोध में हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि IPO लाने का जो उनका मन है वो अपने निर्णय को वापस नहीं ले ले। आज गिरिडीह बेस का वार्षिक आम सभा है और इस वार्षिक आम सभा में हम लोग पूरे साल, बीते साल का जो भी हमारे कार्यक्रम हुए, हमारे जो लास्ट ईयर जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे, गोल सेट किए गए थे, उसमें हमने कहाँ तक सफलता पाई है उसका आकलन करते हैं। आय व्यय का एक लेखा प्रस्तुत किया जाता है और आने वाले दिनों में जो हमारे सामने जो चैलेंजेज हैं, देश के सामने चैलेंजेज हैं, हमारी इंडस्ट्री को लेके चैलेंजेज हैं, उस पर हम लोग विचार करते हैं और उस पर निर्णय लेते हैं कि आगे की हमारी रणनीति क्या होगी। गिरिडीह शाखा की वार्षिक बैठक है और इसमें हम LIC को बचाने का रास्ता तय करेंगे। साथ में देश में जो अविवेक का माहौल है, देश में जो मुख्य मुद्दों को छोड़ के भावनात्मक मुद्दे उछाले जाते हैं, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। LIC लोगों की बचत का एक सबसे बड़ा समूह है, कंपनी है जो देश का भरोसेमंद ब्रांड है। इसका IPO निजी हाथों में देना इस देश के लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और जो कृषि बिल है वो तो हमारा राशन का दुकान है, APMC है, कृषि का जो सप्लाई चेन है उस पर कब्जा करने की साजिश है। अब प्याज पे और फल पे कब्जा हो चुका है और उसका नमूना आप देख रहे हैं कि गोटा प्याज खाना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। तो कृषि बिल को भी हमें हराना है। और जो मजदूर लेबर लॉ चार्ट हो भारत सरकार लाई है, यह इतना असंवेदनशील और अमानवीय सरकार है कि कोरोना काल में लाखों लोग मजदूर मरते रहे, लेकिन यह मजदूर के खिलाफ कानून पास करवाती रही। किसान मरते रहे, किसान के खिलाफ कानून पास करवाती रही सरकार। और यह देश को पुनः गुलामी की ओर ले जाने की साजिश कर रही है। इसके खिलाफ आज गिरिडीह की जो बैठक होगी वार्षिक, उसमें हम लोग आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। शहर के बरगंडा स्थित जिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय में रविवार को हिंदू जागरण मंच गिरिडीह जिला इकाई की घोषणा की गई।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाग हजारीबाग के सह विभाग कार्यवाहक मुकेश रंजन सिंह उपस्थित में जिला इकाई की घोषणा की गई, जिसमें संरक्षक के रूप में नित्यानंद प्रसाद, शिव शक्ति साहा को जिलाध्यक्ष, माहेश्वर नाथ सहाय को जिला महामंत्री, मुकेश पांडे, राजेश वर्मा, अशोक मंडल, नवीन सिंह को जिला मंत्री, सुरेश साव, अनिल चंद्रवंशी, रामरतन यादव, श्याम पाठक, संजय सिंह को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। रचनात्मक आंदोलन और हमारा जो रचनात्मक कार्य के अलावा जो हमारा जो धरातल पर भी जो आंदोलन है अपने हिंदू समाज की रक्षा के लिए, हिंदू समाज के उन्नयन के लिए, हिंदू समाज के हित के लिए हम करेंगे। साथ ही हिंदू समाज के साथ साथ संपूर्ण सनातन समाज जिसमें जितने भी धर्म आते हैं, जो भी संप्रदाय आते हैं, वो सभी संप्रदाय के प्रति एक समन्वय बनाकर काम करना और हिंदू हितों की रक्षा करना, ये हमारा एक दायित्व भी है। और इस काम को हम करने के लिए इस पूरे जिला इकाई के साथ गिरिडीह में उपस्थित हुए हैं। और हमारा एक उद्देश्य है कि हिंदू समाज को सशक्त बनाना और जातिगत दायरे से हिंदू समाज को बाहर निकालकर और हिंदू समाज को वास्तविक स्वरूप देना, जो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद से लेकर के जो हमारे सनातन मूल ग्रंथों में लिखा हुआ है उस प्रकार से स्थापित करना। और संवैधानिक मूल्य जो, चूंकि भारत में लोकतंत्र है, संवैधानिक, उन संवैधानिक मूल्यों के तहत हम काम करेंगे और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि संवैधानिक मर्यादा कोई हिंदू समाज के प्रति नहीं तोड़े, इसके लिए हम कार्यरत रहेंगे। ये हिंदू समाज का अभी आरंभिक कार्य है, शेष कार्य एक एक करके। हिंदू जागरण मंच गिरिडीह जिले के कार्यकारिणी के गठन की घोषणा हो रही है। हिंदू जागरण मंच, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि हिंदुओं को जागृत करना अर्थात हिंदू अपने मूल संस्कार से विचलित होते जा रहे हैं। इसके कारण से जो संस्कार हमारा पुराना था, पुरातत्व में चला आ रहा था, वह वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर था, वह किसी न किसी कारण से, या तो पश्चिम सभ्यता के प्रभाव में या किसी और कारण से, वह धीरे धीरे विलुप्त हो गया, आम लोगों से वह कट गया है। तो हिंदू जागरण मंच उस संस्कार को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए हिंदू समाज में इसके लिए काम करेगी। हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री हिंदू जागरण मंच के डॉक्टर सुमन जी के द्वारा मुझे दायित्व दिया गया कि जिला समिति का आज घोषणा होना है, तो मेरे द्वारा वहाँ से आदेश किया गया कि जिला समिति का घोषणा करना है। सरिया थाना क्षेत्र के चंदमारनी गांव में ग्रामीणों ने मवेशी लूट कर ले जाते एक 407 वाहन को पकड़ा है। बताया गया कि वाहन में 6 मवेशी लोड थे। इसके बाद ग्रामीणों ने मामले की सूचना सरिया थाना को दी। सूचना मिलते ही सरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं इस मामले में पुलिस वाहन चालक और खलासी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सदर प्रखंड के मध्य विद्यालय पतरोडी में रविवार को समारोह आयोजित कर प्रभारी प्रधानाध्यापक सेवानिवृत्त प्रयाग प्रसाद राम को विदाई दी गई। इस मौके पर विद्यालय परिवार ने सेवानिवृत्त प्रभारी प्रधानाध्यापक को बुके व उपहार भेंट कर विदाई दी। इस दौरान विद्यालय में नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। विदाई समारोह के दौरान विद्यालय परिवार के लोगों ने सेवानिवृत्त प्रभारी प्रधानाध्यापक के सुखद भविष्य की कामना की। इस मौके पर काफी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। हमारे नितेश्वर जी हैं, उनका भी माल्यार्पण किया जाए। नितेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि राम निरंजन बाबू को भी माल्यार्पण किया जाए। मोना जी, केदार बाबू, हाँ हो गया कंबाइन फोटो। हाँ बाबू तुम आ जाइए, बोलिए।
आप एक साथ आए होला है। आएंगे सर, अब तो रोज आएंगे। जाते बाबू के साथ तो पीछे पीछे रहेंगे। चलिए बैठ जाइए ना। कार्यक्रम में उपस्थित जिला से लेकर राज्य स्तर तक संगठन के प्रतिनिधि गौरी शंकर बाबू, बास्की बाबू, मैनेजर बाबू और जितने भी संगठन के अधिकारीगण हैं, आज इस प्रांगण में, इस पतरोड़ी मिडिल स्कूल के प्रांगण में जितने भी शिक्षक भाई हमारे उपस्थित हैं, माताएं, हमारी बच्चियां, तहे दिल से मैं सबों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का दिन मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, बहुत समय निकल गया है, समय बहुत मूल्यवान है। मैं चंद शब्दों में अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज मुझे खुशी भी है और गम भी है। खुशी इस बात की है, 34 वर्ष 3 महीना 27 दिन सेवा करने के पश्चात आज मेरा सरकारी सेवा का अंतिम दिन है। इतने दिनों में सेवा काल में कभी कहीं किसी से मुझे लड़ाई झगड़ा न विभाग से, न शिक्षकों के बीच में, ईमानदारी से कह रहा हूँ, न शिक्षकों के बीच में कभी मतभेद हुआ, न ग्रामीण से कभी मतभेद हुआ। मेरी पहली नियुक्ति 4 अक्टूबर 1986 को हुआ और कहाँ हुआ? पीरटान प्रखंड में। पालगंज में उतरता था बस से, चरखड़ा से मैं चलता था पालगंज, आप लोग जानते ही होंगे। वहाँ उतरते थे बस से। उस समय मेरी उम्र 25 से 26 वर्ष की थी और मैं वहाँ से पालगंज मोड़ से दौड़ता हुआ स्कूल जाता था। बरतही लखनपुर 12-13 किलोमीटर मेन रोड से अंदर में है वो विद्यालय। दौड़ता हुआ जाता था, 11, साढ़े 10, 11, साढ़े 11 बजे तक हर हाल में विद्यालय पहुँच जाता था। फिर पर्यटन स्थल खंडोली में रविवार को गिरिडीह प्रखंड कार्यालय के उर्दू अनुवादक सेवानिवृत्त मोहम्मद साहबुद्दीन अंसारी को रविवार को प्रखंड कर्मियों ने विदाई दी। विदाई समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड प्रमुख पूनम देवी, डीएसओ गौतम भगत, एनडीसी सह वीडियो सुदेश कुमार ने सेवानिवृत्त कर्मी मोहम्मद साहबुद्दीन अंसारी को शॉल ओढ़ाकर विदाई दी। इस दौरान सभी ने सेवानिवृत्त मोहम्मद साहबुद्दीन अंसारी के मंगल भविष्य की कामना की। सचिवालय का भी उनके पास एक मैसेज आया कि हमेशा सचिवालय कर्मी नहीं मिल पाता है और जब से आए हैं तो इनका कार्यकाल और इनका जो हम लोगों हमारे बीच हमारे प्रखंड हमारे साहबुद्दीन जी का भी विदाई का समारोह सेवानिवृत्ति का है। सेवानिवृत्ति होना अच्छा चीज़ है। आज के युग में सब कुछ अच्छा से सेवानिवृत्ति होना एक बहुत बड़ा सफलता माना जाता है। आज के कोई भी कार्य में चुनौती बहुत हो गया है, चाहे जनप्रतिनिधि का चुनौती, चाहे कार्य का चुनौती, चाहे ऊपर वाले का वरीय पदाधिकारी का चुनौती, सभी प्रकार की चुनौती है। तो साहबुद्दीन जी ने आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि अच्छा से आप रिटायरमेंट ले लिए। अब आपके दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है। अब अपने परिवार बच्चों के साथ आप अध्याय पूर्ण कीजिए और हम लोग बहुत शुभकामना। विदाई समारोह बोलिए या स्वागत समारोह दोनों बोला जा सकता है। विदाई से स्वागत समारोह में उपस्थित हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, हमारे सभी स्टाफ के जो हमारे नेता लोग हैं और हमारे प्रखंड के प्रखंड कर्मीगण। फिर मैंने गिरिडीह यहाँ ज्वाइन किया, मुझे आभास था कि मैं ज़्यादा दिन तक रहूँगा नहीं,
जिसके चलते मैं शुरू से ही अपने अंदाज में काम करता था। यहाँ भी आने के बाद मैं अपने अंदाज से थोड़ा सा हट के काम किया और काम इसलिए ज़्यादा करना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड था। सरकार के द्वारा GKRA का एक स्कीम लॉन्च किया गया था जिसमें सभी काम को स्पीड से करने का डायरेक्शन मिला और उस GKRA में एक मौका दिया गया हम लोग को काम करने का। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आप लोग सुने होंगे नाम, जिसको मैंने अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और सभी को उसके लिए आप लोगों को मन से तैयार करवाया। और तैयार करने के बाद क्योंकि मैं ब्लॉक का मुखिया था, मुझे उस तरफ ले जाना था जैसा सरकार ने आदेश दिया था। गिरिडीह, हजारीबाग, गोड्डा और 2021 जनवरी तक पदस्थापित है और यहाँ हमको सबसे बढ़िया स्टाफ मिला। यहाँ इतना अच्छा स्टाफ मिला कि हमको लगा ही नहीं कि हम बाहर में नौकरी कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि अपने घर में कर रहे हैं, समझे। और हमारे गार्जियन के बतौर यहाँ बहुत हमारे क्या कहते हैं बड़ा वो यहाँ रहे, बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिए, लेकर लिखने का मौका मिला। मैंने इतना अच्छा लगा कि हमको लगा कि हम सर्विस नहीं, एक मैंने स्टाफ के माहौल में हम लोग गुजर कर रहे हैं। और बाकी जो है हमारे जितने भी साथी हैं सहयोग मिला, काम करने में भी मिला। और इसके दरमियान में मान लीजिए काम के दरमियान में किसी को अगर कुछ गलती से कुछ बोल दिए होंगे तो इसके लिए सॉरी बोलता हूँ और आप लोग सीखो मिला बुला करके आप लोग माफ कर। पोलियो दिवस के उपलक्ष्य में सरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी पुष्कर सिंह मुंडा एवं सरिया के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनय कुमार ने बच्चों को 2 बूंद पोलियो की खुराक पिलाई। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि आज पूरे भारत में पोलियो दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और बच्चों को जिंदगी के 2 बूंद पोलियो खुराक के रूप में दिया जा रहा है ताकि बच्चों को कुपोषण का शिकार होने से बचाया जा सके एवं स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सके। एक बूंद और बेटा और जीवर करो। हाँ जनवरी को पूरे भारतवर्ष में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के दौरान आज बच्चे को 0 से लेकर 5 वर्ष तक बच्चे को पोलियो पिलाने हेतु आज सरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों के लिए आज उद्घाटन के रूप में यहाँ आया और लोगों को बच्चों को पल्स पोलियो की 2 बूंद पिलाया गया। सब 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो अभियान के तहत 2-2 बूंद बच्चे को पिलाया गया। हम पूरे संपूर्ण प्रखंड वासियों को यह आगाह करते हैं कि आप सब आकर अपने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे को अवश्य पिलवाएं। जमुआ प्रखंड के कोदाम्बरी स्थित सर्वोदय शिक्षालय की 12वीं वर्षगांठ रविवार को धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय मुखिया चमेली देवी उपस्थित रही। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई। मौके पर कोरोना महामारी से बचाव के नियम का पालन करते हुए गीत, संगीत, भाषण आदि का आयोजन किया गया। बताया गया कि सर्वोदय शिक्षालय का स्थापना 31 जनवरी 2009 को हुआ। तब से आज तक विद्यालय ने अपने सफर में बहुत सारे मुकाम हासिल किए और बच्चों के लगातार सफलता के साथ अपने परिचय को लोगों के बीच पहुंचाने का कार्य किए और इसी मेहनत और लगन का परिणाम है कि सर्वोदय शिक्षालय को सरकार की ओर से मान्यता भी प्राप्त हुई है। सर्वोदय शिक्षालय का 12वां स्थापना दिवस सर्वोदय शिक्षालय के प्रांगण में कोविड-19 को देखते हुए बनाया गया, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में
पांडेडी पंचायत के मुखिया श्रीमती चमेली देवी के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। विद्यालय के निदेशक मकरंद नारायण महतो, स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया और नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा कुछ बच्चों के द्वारा मौखिक गीत गाया गया। इसी के साथ कार्यक्रम को शुभ संपन्न कर दिया गया। देवरी प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित हनुमान मंदिर में शिव समिति द्वारा 24 घंटे का अष्टजाम कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रीकांत देवाचार्य की अगुवाई में दर्जनों लोगों ने भजन कीर्तन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और विश्व को कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए प्रार्थना की। पंडित श्रीकांत पांडे वेदाचार्य, ग्राम कोसोबंदोद निवासी, झारखंड, हाल मुकाम सूरत। मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति है। तो ये धर्म की जो एक कोरोना वायरस जो समाज में फैला हुआ है, उस कोरोना वायरस को, महामारी को शांत करने हेतु इस संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। इसके पूर्व कोसोबंदोदी में 2-4 दिन पूर्व ही पूर्णाहुति हुआ है। अभी देवरी ब्लॉक में 24 घंटे का आयोजन किया जा रहा है। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।